हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे अच्छा होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अपनी BS6 आप लोगों की डिमांड पर दोबारा फिर से शुरू कर रहे हैं और इसी महीने ये हमारा दूसरी बार लास्ट करीब 50 दिन के अंदर दूसरी बार BS6 की सीरीज चालू हो रही है। दोस्तों, आप सभी लोग से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिससे जो भी अपडेट्स है, क्लास होगी कि नहीं, मैक्सिमम टाइम में क्लास होती है, बट फिर भी कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जिस कारण से डिले हो सकता है। जैसे लास्ट 5 डेज से क्लास नहीं चली थी, बट ये कल से कंटिन्यू हो रही है, मतलब आज से ही कंटिन्यू हो रही है। तो आप लोग से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। कम से कम जो है पर डे लाइव क्लास में जो 8 बजे से चल रही है, हमारे कम से कम 20 से 30 बंदे जुड़ने चाहिए। आप कोशिश करिए, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें अपने एटलीस्ट 10 मैकेनिक भाइयों को जोड़ना है। आप सभी लोग इंडिया के अलग अलग कोने से हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 1000 बंदे रहें। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए अगर कंटिन्यूअस प्रयास कर रहा हूं तो मेरा आपसे यही उम्मीद है कि आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे। ओके, तो BS6 की क्लास आज 25 अप्रैल है। आज की क्लास पहली क्लास है। बिल्कुल नए तरीके से BS6 को पढ़ेंगे। याद रखना, अभी तक ऐसा BS6 की क्लास कहीं नहीं आपको मिलेगा। आप खुद पढ़ेंगे, करीब 20 से 25 दिन की ये क्लास है। 20 से 25 दिन के बाद आप BS6 में मास्टर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखा और घर चले गए। ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं। देखो दोस्तों, आप हम लोग सभी लोग मैकेनिक है। हमारे बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को लिखने पढ़ने नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिन भाइयों को पढ़ने लिखने आता है उनको मैं यही बोलूंगा, आप 100 रुपए खर्चा करो। कितने? मात्र 100 रुपए खर्चा करो। आप एक डायरी और पेन आपके पास होना चाहिए। आप ये 15 से 20 दिन की जो क्लास होने वाली है, इसे आप जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बीच में हो सकता है करीब 1 मई को, 1 मई से लेके 5 मई के बीच में हो सकता है कि क्लास हमारी डिसकंटिन्यू रहे। तो वो मैं आगे अपडेट करूंगा ग्रुप में। ठीक है, सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप डायरी पेन लेकर के बैठें। अगर मैंने कोई काम दिया है तो उसे भी आप पूरा करेंगे। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आप सभी लोग के डिमांड पर BS6 की क्लास। दोस्तों, आज BS6 का पहला क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे एफआई कंपोनेंट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एफआई कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि हम BS6 को कैसे सीखेंगे। ये मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने देखा भी है। हम BS6 को कैसे सीख सकते हैं, हाउ वी लर्न BS6। सो हमें क्या करना है, अगर BS6 सीखना है आपको, तो इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपको पार्ट का नाम याद करना है। सबसे पहला काम है, पार्ट का नाम याद होना चाहिए और एग्जैक्ट नाम याद होना चाहिए। सही सही नाम याद होना चाहिए। कैसा? सही सही नाम याद रखना है। ऐसा नहीं कि जो है पिकअप कॉइल है। अब BS6 गाड़ियों में पिकअप कॉइल नहीं बुलाते हैं इसको। इसको क्या बुलाते हैं? CKP सेंसर बुलाते हैं, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर बुलाते हैं। तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए कि इसको CKP सेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी सेंसर होते हैं उनका नाम याद होना चाहिए और सही नाम याद होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई लोग, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट का काम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको? पार्ट का काम भी याद होना चाहिए।
ठीक है, तो BS6 हम लोग कैसे सीख सकते हैं? पार्ट का नाम याद करके और पार्ट का काम याद करके। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार कमेंट सभी लोग करिए, क्या आप सभी लोग को वीडियो और आवाज अच्छे से आ रही है? ओके, एक बार कमेंट जरूर करिए सभी लोग। ओके दोस्तों, सो आपका पार्ट का नाम और पार्ट का काम आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट की लोकेशन आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को पार्ट की लोकेशन याद नहीं होती है। नाम तो याद कर लिया, अगर आप कोड देखोगे तो उसका लोकेशन क्या है ये भी आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। इसके बाद आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सीखनी है। अभी जल्दी में ही मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लास पूरी की थी। उम्मीद करता हूं कि आपने BS6 की जो बेसिक क्लास की बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की जो मैंने क्लास की थी वो आपको याद होगी। अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज BS6 ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लास है ये आप जरूर देखिएगा। उसमें कई पार्ट्स के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है। ठीक है, तो आप जाकर के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला प्लेलिस्ट खोल करके उसमें जरूर देखिएगा। अब मल्टीमीटर से आपको पार्ट चेक करने आना चाहिए। कैसे? मल्टीमीटर। इसके अलावा वायरिंग डायग्राम आपको पढ़ने आना चाहिए। क्या आपको वायरिंग डायग्राम पढ़ने आता है? कमेंट करके लिखिए, जिसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा OBD टूल को सीख करके, अगर आपके पास OBD टूल है तो ये भी आपको चलाने आना चाहिए। तो ये आपके BS6 के बेसिक हैं। इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। और अ, और जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे इसी 7 पॉइंट पे ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम केवल पढ़ेंगे, पार्ट का नाम याद करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आज की क्लास में पार्ट का नाम याद रखेंगे। तो हमारा जो BS6 में सेंसर लगे होते हैं, एक ECU होता है और क्या होता है, एक्चुएटर्स होते हैं। इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे गाड़ी में सेंसर होता है, ECU होता है और क्या होता है, एक्चुएटर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेंसर, ECU और एक्चुएटर क्या हमारे गाड़ियों में होता है तो आप बोलिएगा यस। एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ये तीनों चीजों के बारे में आप जानते हैं? ओके, तो उम्मीद है कि आप इन तीनों चीजों के बारे में जानते होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेंसर के बारे में। किसके बारे में? सेंसर के बारे में। आज की क्लास में हम केवल पार्ट का नाम याद करेंगे। क्या याद करेंगे? पार्ट का नाम याद करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहला जो पार्ट आता है ये है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसको TPS बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। जो भाई लोग हिंदी नहीं पढ़ना आता, वो लोग जिनको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में इसको लिखेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंसर आता है मैनिफोल्ड, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैप सेंसर। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर बोलते हैं ना, सॉरी, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर बोलते हैं इसको। यहाँ पे पोजीशन लिख गया, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। ये थोड़ा सा गलत हो गया ना। इसको बोलते हैं मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। क्या बोलते हैं? मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। इसको प्रेशर सेंसर बोलते हैं। ये इसको इंग्लिश में लिखते हैं मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। क्या बोलते हैं? मेरे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं जब बोल रहा हूँ ना तो मेरे साथ में आपको 5 से 6 बार रिपीट करना है, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं आता। अब ये मैनिफोल्ड बोलने में कई लोग नहीं बोल पाएंगे, तो मेरे साथ में आप अपने उंगली पे 5 से 6 बार ट्राई करिए। क्योंकि आज की क्लास में हम सेंसर का नाम रट्टा मारने वाले हैं। सिर्फ नाम रटेंगे मेरे भाई। अगर तुम्हें नाम याद हो गया, यकीन मानना, कल तुम मुझे फोन करके बोलोगे हाँ साहब आपके वजह से मुझे नाम याद हो गया और मुझे 30% BS6 आ गया। केवल नाम याद करने से BS6 आ जाता है, समझे? तो इसको बोलते हैं मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये इसका नाम होता है, इस चीज का ध्यान रखना।
इसके बाद आता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये इंग्लिश में ही है, इसको बोलते हैं इनटेक एयर टेम्परेचर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये आईआईटी का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद आता है ईटीएस, इंजन टेम्परेचर सेंसर। इसी को ईओटी भी बोलते हैं, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर या इंजन टेम्परेचर सेंसर एक ही चीज होता है। बट हीरो और बजाज की गाड़ियों में इसको ईओटी बोलते हैं, जबकि अगर आप टीवीएस की गाड़ियों में जाओगे इसमें ईटीएस बोलते हैं। ठीक है, इंजन टेम्परेचर सेंसर, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर सेंसर होता है ये ब्लॉक में लगा होता है और इसको अगर निकालोगे तो इसमें ऑयल नहीं आएगा, जबकि ईओटी सेंसर जो होता है जो ऑयल वाली गैलरी होती है उस पे लगा होता है। मतलब जो ईओटी सेंसर होता है ना, इस पे ऑयल भी आता है, तो ये ऑयल की गर्मी को नापता है। इसके बाद आता है क्रैंक पोजीशन सेंसर, इसको बोलते हैं सीकेपी सेंसर। क्या होता है ये? क्रैंक पोजीशन सेंसर, ध्यान रखना, क्रैंक पोजीशन सेंसर बोलते हैं इसको। इसी को पिकअप कॉइल भी बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, यही से ये इग्निशन सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? इग्निशन सिस्टम का। अगला सेंसर आता है ऑक्सीजन सेंसर। क्या नाम है इसका? ऑक्सीजन सेंसर। अब ऑक्सीजन सेंसर आजकल दो आते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर, एक होता है सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। अगर आपके गाड़ी में सिंगल ऑक्सीजन सेंसर लगा रहेगा तो इसको केवल ऑक्सीजन सेंसर बोलेंगे। अगर दो रहेगा तो उसको पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर और सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर इसे पढ़ा जाता है। सेंसर के केस में अगला आता है बैंक एंगल सेंसर। जो सबसे बेसिक सेंसर है, ये पांचों हैं। ठीक है, 1 2 3 3 6, ये 6 सेंसर जो होते हैं आपके सबसे बेसिक होते हैं, इनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। बाकी जो सेंसर होते हैं ये टेम्प्रोरी होते हैं, आपने लगाया गाड़ी में तो ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है। बैंक एंगल सेंसर, ठीक है, बैंक एंगल सेंसर ये लगा होता है आपका सभी जिन गाड़ियों में दिया रहेगा उसी में लगा रहेगा। अगर जिनमें गाड़ी गिरने पर गाड़ी बंद हो जाती है उसमें बैंक एंगल सेंसर होता है। इस केस में चाबी काटोगे फिर से ऑन करोगे तो आपका स्पार्क आएगा। ठीक है, एक बार स्पार्क आएगा अगर बैंक एंगल सेंसर फॉल्टी है तो बैंक एंगल सेंसर, अगला सेंसर क्या होता है? बैंक एंगल सेंसर। याद रखना, हम लोग केवल नाम याद कर रहे हैं, तो अभी जो है मैं अब काम नहीं बताऊंगा इसका। अगला सेंसर आता है बैंक एंगल सेंसर। इसके बाद एक और सेंसर है जिसको बोलते हैं गियर पोजीशन सेंसर। क्या नाम है इसका? गियर पोजीशन सेंसर। आप लोग जो सेंसर गियर बताता है वो गियर पोजीशन सेंसर है। अगला आता है व्हीकल स्पीड सेंसर, जो गाड़ी का स्पीड बताता है। ये क्या है? व्हीकल स्पीड सेंसर या व्हील स्पीड सेंसर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद आता है क्लच स्विच, सॉरी किल स्विच। किल स्विच भी आपका सेंसर ही होता है, बट स्विच टाइप का सेंसर होता है। जैसे किल स्विच हो गया, क्लच स्विच हो गया, ब्रेक स्विच हो गया, ये सारे स्विचेज होते हैं। सेल्फ स्विच हो गया, ये सभी भी सेंसर की ही तरह काम करते हैं। ठीक है, इसको आप ये मत सोचना कि ये सेंसर नहीं है तो स्विच है, नाम स्विच है। ठीक है, सेंसर का एक टाइप होता है स्विच टाइप का सेंसर, वो भी इनपुट देने का काम करता है। ठीक है, ब्रेक स्विच, ये सभी क्या होते हैं? सेंसर होते हैं। आई होप आपको सेंसर पता चल गया होगा कि कौन कौन से सेंसर हैं। आगे फिर से रिपीट करूंगा, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप जितना लिख पाए हैं उसको लिख लीजिए। अभी ये बार बार रिपीट होगा, मैंने 3 बार रिपीट किया है आपके लिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं ईसीयू का। ईसीयू का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये इसका नाम होता है। ये कई कंपनियों के अलग अलग आते हैं। ठीक है, जैसे बोस का आता है, वेरॉक का आता है। अब जिस गाड़ी को बनाने जाओगे वहां से आपको देख के पता करना पड़ेगा कौन से गाड़ी का ये लगा है। वेरॉक है, एनसीएस है, मिकुनी है। ठीक है, ये हीरो का आता है ना, क्या नाम बोलते हैं, एचएमसीएम वाला। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प करके आता है, ये मैग्नेट मेरेली का होता है।
इसके अलावा केहिन हो गया, हिटाची हो गया, इन्फिनियन हो गया, एनिसिस, ये सभी क्या होते हैं, ये अलग अलग कंपनियां हैं जो ईसीयू बनाती हैं, ठीक है, और उन्हीं के नाम से बेचती भी हैं। याद रखना, अगर बोस का सिस्टम लगा है तो जैसा बोस का सिस्टम आपका केटीएम में भी आता है, ठीक है, आपका टीवीएस का स्टार कौन सा गाड़ी, टीवीएस स्पोर्ट्स में भी आता है, ठीक है, और आपका बहुत सारी गाड़ियों में आता है। जिन भी गाड़ियों में ये लगा रहेगा सब में वायरिंग का कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्योंकि बोस का सिस्टम हर जगह लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, वायरिंग का कलर अलग होगा, बट वायरिंग जाने का तरीका, उसका लॉजिक काम करने का तरीका सेम होता है। तो इस आपको ईसीयू को पहचानने आना चाहिए कौन सी कंपनी का कौन सा ईसीयू है। तो मैं इन फ्यूचर आपको जो है अलग अलग कंपनियों के ईसीयू का फोटो जो है आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा है। और हाँ, ये आप ही लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, अगर आपको बोस का ईसीयू मिले तो मुझे ग्रुप में फोटो शेयर करिएगा, आपको वेराग का मिलता है तो वेराग का शेयर करिएगा, एनसीएस का मिलता है तो एनसीएस का फोटो शेयर करिए, मिकुनी का मिलता है मिकुनी का शेयर करिए, इन्फिनी और रेनिसिस जो भी आपको मिलता है, अलग टाइप के जितने भी कंट्रोलर आते हैं आप उसका एक अच्छा सा फोटो खींचिए और ग्रुप में उसके नाम के साथ एक फोटो डालेंगे। ये मेरे आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये सब 5-6 गाड़ियों का करोगे तो कम से कम जो है आपको 10-15 ईसीयू के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद बात करते हैं एक्चुएटर की। एक्चुएटर में सबसे पहला आता है इंजेक्टर, अगला आता है फ्यूल पंप, ठीक है, आईएसीवी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, इग्निशन कॉयल, इग्निशन कॉयल को एसटी कॉयल भी पढ़ा जाता है, कई लड़के इसको लीड कॉयल भी बोलते हैं, कई लड़के इसको बॉटम कॉयल भी बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम पड़ता है इग्निशन कॉयल। इसके बाद आता है पर्ज वाल्व, ये आपके बेसिक एक्चुएटर्स होते हैं, ठीक है, यही आपके बेसिक एक्चुएटर हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक सेंसर के बारे में समझते हैं। ये आपका कौन सा सेंसर है, ये देख रहे हो ना, कभी इसको खोला होगा, इसको बोलते हैं टीपीएस। ये सिंगल भी आता है और ग्रुप में भी आता है, इसको क्या बोलते हैं, टीपीएस, यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो गया। कौन सा हो गया, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। नाम याद करो, जिसको लिखना है वो लिख ले, क्या बोलते हैं इसको, टीपीएस, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। मेरे साथ में आप रिपीट करो, टीपीएस मतलब हो गया थ्रोटल पोजीशन सेंसर। चलो बोलो, मैं जितनी बार यहाँ पे वन लिख रहा हूँ आपको पढ़ना है। वन मतलब थ्रोटल पोजीशन सेंसर, टू मतलब थ्रोटल पोजीशन सेंसर, तीसरी बार पढ़िए थ्रोटल पोजीशन सेंसर, चौथी बार थ्रोटल पोजीशन सेंसर। रट्टा मारिए, मन में आप दोहराइए, या अगर कोई नहीं है आसपास तो जोर से बोलिए। 5 बार आपको दोहराना है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। अगला आता है मैप सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये एक्चुअली मैंने एक ही जगह से कॉपी पेस्ट किया है, तो जहां एक बार गलत होगा हर जगह यही होगा। एब्सोल्यूट, मैनीफोल्ड, एब्सोल्यूट, मैं इसको लिख देता हूँ ना, एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये इसका नाम है, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये वाला पार्ट होता है, इसमें देखोगे तो एक छेद सा बना होता है, ठीक है, ये होता है। और अगला आता है आईएटी, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। आईएटी, ये जो लंबा सा निकला होता है इसे आईएटी बोलते हैं। जिन गाड़ियों में टीपीएस अलग लगा है, खासकर बोस वाले सिस्टम में आता है, और आईएटी और मैप साथ में सेंसर 4 पिन का रहेगा, उसमें इसको बोला जाता है टी मैप सेंसर पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं, टी मैप सेंसर भी पढ़ा जाता है इन दोनों को मिला के। तीनों को मिला करके 3 in 1 सेंसर बोलते हैं। अगर तीनों एक साथ हो जाएंगे तो इसको 3 in 1 सेंसर बोला जाता है। अगर इसको आपको ये दोनों अलग और टीपीएस अलग है तो इसको टी मैप बोला जाता है, 4 पिन का होता है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला आता है इंजन टेम्परेचर सेंसर, ईटीएस। ये आपका ईटीएस है, कई कंपनियों में आता है। अगर ये ऑयल में डूबा है तो इसको ईओटी बोलेंगे, नहीं तो इसको ईटीएस बोलते हैं। अगर ये सूखा रहेगा तो ईटीएस, ऑयल में डूबा होगा तो ईओटी।
इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर या इंजन टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। ये क्या आइटम है? ये आपका होता है सीकेपी सेंसर। क्या है ये? सीकेपी सेंसर, यानी इसको पिकअप कॉइल भी बोलते हैं। इसको क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। मेरे साथ में पढ़ो। एक नंबर क्या पढ़ेंगे इसको? क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। 2 नंबर क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। मेरे बाद रिपीट करना है आपको। पढ़ो, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। तीसरा क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। क्या है ये? क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। फिर से, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ रिपीट कर रहे होंगे। ये आपको क्लास बच्चों वाली लग रही होगी, लेकिन मेरे भाई जिनको BS6 नहीं आता, जब तक BS6 का वो जो 7 पॉइंट शुरुआत में देखा था ना, इसी तरीके से हम लोग पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ दिन मेरे साथ रहना है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सेंसर की, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर आता है। आजकल आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन सेंसर होता है उस साइलेंसर में लगा होता है, दो दो लगे होते हैं। एक तो यहाँ पे लगा होता है जहां से साइलेंसर निकलता है, और एक जो कैटालिक कन्वर्टर होता है उसके बाद लगा होता है। तो एक को जो पहले होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर, और जो बाद में लगा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। नाम याद रहेगा? फिर से पढ़ो, प्राइमरी ऑक्सीजन सेंसर या सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर। इसको O2 सेंसर भी पढ़ते हैं। कई लोग इसको O2 पढ़ा जाता है। इसको O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। O2 सेंसर, ये देखो, ये भी है ऑक्सीजन सेंसर। एक तो वहां पे लग गया, ऐसा दिखता है ऑक्सीजन सेंसर। ये 4 पिन का होता है, 2 पिन का, ये आगे बात करेंगे। बट अभी हमें क्या करना है, केवल नाम याद रखना है। क्या करना है? नाम याद करना है। तो ये ऑक्सीजन सेंसर है। ये क्या है? बैंक एंगल सेंसर। क्या लगा है? बैंक एंगल सेंसर। ठीक है, बैंक एंगल सेंसर कई ECU के अंदर भी होता है। जैसे मिकुनी का ECU अगर लगा रहेगा, ठीक है, जैसे पल्सर P150 अगर किसी के पास होगा, या N160 किसी के पास होगा, जरा इसके ECU का फोटो मुझे चाहिए कल। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में भेज दीजिएगा। जितने भाई लोग देख रहे हैं, एक बार ग्रुप में फोटो आ जाएगा N160 मिकुनी का, उसके अंदर ही होता है। जुपिटर गाड़ी में देखोगे तो उसमें आता है ना, कॉन्टिनेंटल का आता है शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसके अंदर ही होता है ECU के। तो ये आपको बताना रहेगा। इसके बाद आता है गियर पोजीशन सेंसर। ये आपका क्या है? गियर पोजीशन। जितने गियर्स होते हैं उतने दांते इसमें होते हैं, तो ये गियर बताता है। अगला आता है व्हीकल स्पीड सेंसर, जो गाड़ी का स्पीड बताता है, ये वाला पार्ट। अगर ये आपका डिस्क लगा है और डिस्क में आपका ये लगा है अगले पहिए पे, जो गाड़ी का स्पीड बताता है, ये पीछे गियर बॉक्स पे भी लगा होता है, या आपके पहिए पे भी लगा होता है। अगर आपका पहिए वाले को, अगर पहिया पे लगा रहेगा तो उसे व्हील स्पीड सेंसर बोलते हैं। पीछे गियर बॉक्स पे लगा रहेगा तो उसको व्हीकल स्पीड सेंसर बोलते हैं, VSS पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना। ये क्या है? ये इंजेक्टर है। क्या है ये? इंजेक्टर। रट्टा मारो सभी लोग। ये क्या है? फ्यूल पंप। क्या है ये? फ्यूल पंप, ध्यान रखना। ये क्या है? IACV, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, इसका नाम है। सभी थ्रोटल बॉडी पे लगा रहेगा। क्या नाम है इसका? IACV। नाम ध्यान में रखना, ये अलग अलग शेप का हो सकता है, बट हर जगह लगा होता है, हर थ्रोटल बॉडी पे। ये क्या है? इसका नाम बताओ। इसको बोलते हैं इग्निशन कॉइल। इसको ST कॉइल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग लीड कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? इग्निशन कॉइल। आप जो भी बुलाते हो वही बुलाइएगा अपने मार्केट में। ये क्या है? ये पर्ज वाल्व है। क्या है? पर्ज वाल्व। इसको भी रट्टा मारो, कई लोग नहीं बुला पाते, इसको बोला जाता है पर्ज वाल्व। पढ़ो, एक बार पर्ज वाल्व, 2 बार पर्ज वाल्व, 3 बार पर्ज वाल्व, चौथी बार पर्ज वाल्व, 5वीं बार पर्ज वाल्व,
इस क्लास में आपको नाम रट्टा मार के जाना है, याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना कि डेली शाम को 8 बजे इस समय हम लोग BS6 की क्लास कर रहे हैं। किसकी क्लास कर रहे हैं? BS6 की। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी पहले लिंक को शेयर करो। ठीक है, संख्या बहुत कम है, इस संख्या को बढ़ाओ। मुझे जितने भी लोग हो इसका डबल ट्रिपल चाहिए, कम से कम 30 जना इस क्लास में चाहिए। ठीक है, सो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी थोड़ी देर के लिए मैं रुका हूँ। चैनल को ये इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सभी लोग आए। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। नंबर 1 की चीज बता रहा हूँ आपको, मैं BS6 सिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। BS6 की नई सीरीज है, आज पहली क्लास है। डेली शाम को 8 बजे क्लास लगेगा। अब एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों के लिए, आपको इसकी पहचान करनी है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आपको इसका नाम बताना है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ये पहला नंबर है, तो आप इसको कमेंट करिएगा। कैसे कमेंट करेंगे? एक टाइप करके इसका नाम लिखना है आपको। टाइप करिए, क्या है ये, इसे क्या कहते हैं? टाइप करिए, इसको क्या कहते हैं? बराबर, जो सही टाइप करेगा मैं उसके कमेंट को लाइक करूंगा। मैं इसमें वीडियो देख रहा हूं, मैं लाइक करूंगा। तो इसको क्या कहते हैं? इंजेक्टर। ये क्या आइटम है? इसे क्या बताते हैं? इसको 2 नंबर है ये। कितना है? 2 नंबर। क्या है ये? कमेंट करिए। आप 2 लिख करके इसका नाम लिखो। इसको बुलाते हैं ऑक्सीजन सेंसर। क्या बुलाते हैं? ऑक्सीजन सेंसर। इसका क्या नाम है जो ये घेरे के अंदर है? इसका शॉर्टकट नाम लिखो, नंबर 3 वाला। क्या नाम है इसका? कमेंट करो, कोई आलस नहीं करेगा, मुझे कमेंट चाहिए। आप गलत सही जो भी टाइप करते हो, आप स्पीकर आएगा वहां पे कमेंट में क्लिक करोगे तो बगल में माइक बन के आता है, वहां से आप बोल के टाइप कर सकते हो। तो इसको क्या बुलाते हैं? टोटल पोजीशन सेंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जिन्होंने जवाब दिया बहुत बढ़िया। ये क्या है? सबसे आसान, 4 नंबर। बताओ क्या है ये? ओके, जल्दी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है फ्यूल पंप। क्या है ये? फ्यूल पंप। इसे फ्यूल पंप बोलते हैं। यहाँ पे क्या घेरा बना है मैंने बताया था, ये 5 नंबर है। इसको बोलते हैं मैप सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। इसका नाम होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर या मैप सेंसर। ये क्या है? इसका नाम बताएं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, छठा नंबर है ना? नाम बताओ। क्रैंक पोजीशन सेंसर, CKP सेंसर बोलते हैं इसको, या पिकअप कॉइल। ये क्या है? 7वां नंबर। 7 लिख के कमेंट करो, क्या है ये? बहुत बढ़िया, कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। क्या नाम है इसका?
इसका नाम है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, IAT सेंसर। अगला, इसको क्या बुलाते हो? 8वां नंबर क्या बुलाते हैं इसको? जल्दी बताओ, कमेंट करो सभी लोग। इंजन टेम्परेचर सेंसर क्या बुलाते हैं इसको? इंजन टेम्परेचर सेंसर या इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इसका दो नाम होता है। 9वां नंबर ये क्या है? 9वां नंबर क्या है ये? इसको बोलते हैं गियर पोजीशन सेंसर। क्या बोलते हैं? गियर पोजीशन सेंसर। ये क्या है? 10वां नंबर क्या है ये? इसको बोलते हैं व्हीकल स्पीड सेंसर। अगर गियर बॉक्स पे लगा रहेगा, अगर पहिए पे लगा रहेगा तो इसका क्या नाम होगा? WSS, व्हीकल स्पीड सेंसर। ये क्या है? 11 नंबर, इसका नाम आपको याद नहीं हुआ होगा। इसको बोलते हैं ISCV, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। इसको 5 बार बुलाना। इसको बोलते हैं ISCV। ये क्या है? 12वां नंबर क्या है ये? बहुत गुड, बहुत बढ़िया। इसको बुलाते हैं पर्ज वाल्व। क्या बुलाते हैं? पर्ज वाल्व। आई होप आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपको इंटरेस्ट बन रहा है? मुझे कमेंट जरूर करें, मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपना तरीका बदल दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप मेरे साथ इंटरटेनमेंट करें, पढ़ने का मजा आए। इसका क्या नाम है? 13 नंबर। इसका नाम लिख के बताओ। याद रखना, नाम याद कर लो, उसकी पोजीशन याद कर लो। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे मिलेंगे तो एक एक सेंसर के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम होता है बैंक एंगल सेंसर। क्या नाम होता है इसका? बैंक एंगल सेंसर। याद रखना दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। वो देखता है कि नहीं देखता इससे कोई मतलब नहीं, बट वीडियो जरूर भेजना। ठीक है। अगला आता है, ये वाला पार्ट सबसे आसान है। 14 नंबर क्या बुलाते हैं इसको? ये है बैंक एंगल सेंसर। सॉरी 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 सॉरी, इग्निशन कॉइल। क्या बुलाते हैं इसको? इग्निशन कॉइल, या इसको क्या बोलते हैं? HT कॉइल, या इसको बोलते हैं लीड कॉइल। कई लोग इसको बटला कॉइल भी बोलते हैं। पुराने समय में जो अपना राजदूत वगैरह आता था, बुलेट वगैरह, उसमें आपको बड़ा सा बोतल बोतल जैसा ये दिया था, इसी से लिए इसका नाम ही पड़ गया बोतल कॉइल। ठीक है। ओके दोस्तों, सो यहीं तक है आज का। सो आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हर क्लास में 30 से ज़्यादा लड़के आने चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बन रहे हैं। और व्हाट्सएप का लिंक भी दे रहा हूँ, यहाँ से आप व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। याद रखना 25 तारीख से, आज ही अपनी क्लास फर्स्ट है ना, आगे से
आपने क्या करना है, कल की क्लास क्लास सेकेंड होगी, ठीक है। कल वाले में हम लोग पोजीशन पे होंगे, कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है। इजी क्लास है बट आइएगा जरूर, क्योंकि यहीं से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ओके, इसी पे होल्ड करते हैं। धन्यवाद। ग्रुप लिंक को अपने जो भी मैकेनिक भाई हैं जो दूर दराज के एरिया में काम कर रहे हैं उनके साथ शेयर करोगे तो उन्हें भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।